से माफ़ी चाहता हूँ और मैं आज प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज से रोज़ वीडियो डालूँगा। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं इस चैनल पर आपको मैथ के जटिल से जटिल क्वेश्चनों का कुछ ही सेकंडों में सलूशन सिखलाएंगे, जिससे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में लंबा स्कोर कर सके। पिछले वीडियो में हम एक क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे थे, जो कुछ इस प्रकार का था। बोल रहा था कि भूमि पर के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर चलने के पश्चात उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बोल रहा था कि भूमि के एक बिंदु से एक मीनार है, जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री। इसका उन्नयन कोण इसने 30 डिग्री दे रखा है और बोल रहा है कि 30 मीटर चलने के पश्चात यहाँ से इस बिंदु से 30 मीटर मीनार की ओर चला है। किधर चला है? यहाँ से 30 मीटर मीनार की ओर जब चला है, यहाँ से 30 मीटर मीनार की ओर चलने के पश्चात इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो ये हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो हमने बोला था कि बस इसका तो कुछ ही सेकंडों में सलूशन है। बस इसका क्या कर दीजिए, आप आधा कर दीजिए और इसमें आप √3 से गुना कर दीजिए। इसमें आप काटे तो 15 दूनी 30 हुआ, इसके काटने पर इसका 15 √3 मीटर, बस इसका आंसर हुआ। हम बस इसका बोले थे कंसेप्ट, हम इसका कंसेप्ट सिखलाएंगे कि और इस पर आपको किस किस प्रकार की क्वेश्चन आता है। देखिए कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आपको 3 टाइप पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पहले टाइप देखिए, पहला टाइप में क्वेश्चन आपको पूछेगा कि एक मीनार होगा जिसका उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री होगा और कुछ समय के बाद उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता होगा। और क्वेश्चन टाइप में 2 में पूछेगा आपको कि एक मीनार होगा और जिसका उन्नयन कोण पहले से होगा 30 डिग्री, उसके बाद उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री होता होगा। और टाइप 3 में आपको पूछेगा, टाइप 3 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एक मीनार होगा जिसका उन्नयन कोण पहले से होगा 45 डिग्री और बाद में जाकर इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री होता होगा। इस 3 टाइप पर आपको क्वेश्चन पूछेगा। इस तीनों टाइप को हम बारी बारी से समझाते हैं। पहले हम आपको क्वेश्चन टाइप फर्स्ट के बारे में बतलाते हैं। देखिए टाइप फर्स्ट में आपको यहाँ की डिस्टेंस दी हुई होगी, यहाँ की डिस्टेंस आपको दी हुई होगी। अगर आपको यहाँ का डिस्टेंस पूछे या यहाँ का डिस्टेंस पूछे तो हम आपको बतलाते हैं कि कैसे निकाल लीजिएगा। जैसे ही आपको यहाँ का डिस्टेंस बोले और यहाँ को डिस्टेंस मान लीजिए, यहाँ का डिस्टेंस हम x मान लेते हैं कि x होती होगी और यहाँ की ऊंचाई h है। अगर आपको x निकालने के लिए बोले तो यहाँ की डिस्टेंस दी हुई होती है, उस डिस्टेंस को बस आप आधा कर दीजिए, आपको यहाँ की दूरी निकल जाएगी। और आपको ऊंचाई निकालने के लिए बोले तो ऊंचाई निकालने के लिए बस क्या कीजिए, आप इस डिस्टेंस में 2 से भाग दे दीजिए और √3 से गुना कर दीजिए, बस आपको ये निकल जाएगी। और इस टाइप पर हम आपको कुछ क्वेश्चन बनवा कर दिखलाते हैं कि आपको कैसे बनाना है क्वेश्चन। देखिए इस टाइप पर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बोला है कि समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि
बोल रहा है कि एक मीनार है जो समतल जमीन पर खड़ा है और इसकी छाया नीचे बन रही है, जिससे इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रहा है। जब इस मीनार का उन्नयन कोण क्या हो रहा है, जब इस मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, जब इसका मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, उस समय उसकी छाया की लंबाई कितनी बढ़ जाती है, तो उस समय उसकी छाया की लंबाई 40 मीटर बढ़ जाती है। तो वो हमें पूछ रहा है कि अब बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, हमें ये पूछ रहा है। जस्ट हम आपको कॉन्सेप्ट में बताए थे कि यदि आपको ऊंचाई बोल रहे हैं, ऊंचाई पूछे निकालने के लिए, तो आप क्या करिएगा, ऊंचाई निकालने के लिए बोले तो डिस्टेंस में 2 से भाग देकर √3 से गुना कर दीजिए। तो इसमें क्या करिएगा, आप 40 में 2 से भाग दे दीजिए और √3 से गुना कर दीजिए, तो काटिएगा तो होगा 20, यानी कि 20√3 मीटर इस सवाल का आंसर होगा, जो आपका आंसर ए नंबर में दे रखा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया था। बोल रहा है कि एक भवन है, बोल रहा है कि एक भवन है जिसकी ऊंचाई इसने 30 मीटर दे रखा है और इससे कुछ दूरी पर एक लड़का है जिसकी भी ऊंचाई दे रखी है। इस लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर और इसका उन्नयन कोण, इसकी आंख से उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री। जब यह मीनार की ओर कुछ दूरी चलता है, जब यह लड़का मीनार की ओर कुछ दूरी चलता है तब इसके आंख का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इसके मीनार से चलता है तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो ये हमें पूछ रहा है कि यह लड़का कितना दूरी चल कर गया था। यहाँ की यानी कि ये लड़का हमको पूछ रहा है, इसके द्वारा तय की गई हमसे दूरी पूछ रहा है, हमसे डी पूछ रहा है। तो हम पता है ये लड़का 1.5 मीटर लंबा है, तो यहाँ का भी डिस्टेंस होगा 1.5 मीटर, यानी कि 30 में से हमें इतना दूर का निकालने के लिए घटाना पड़ेगा। ये घटाएंगे 1.5 जब 30 में से, यहाँ की दूरी आ गई हमें 28.5 मीटर। जैसा कि हमने आपको बोला था कि ये तो ऊंचाई है, यहाँ से ऊंचाई लग रहा है, ऊंचाई लगाना है तो आप h बराबर फॉर्मूला लगा देते थे d/2 गुने √3, यानी कि यही फॉर्मूला हम इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। d निकालना है तो d तो दिया हुआ नहीं है h, यानी कि इसके ऊपर h हमको दे रखा है 28.5, यानी कि d/2 गुने √3। इसमें से गुना करने पर 5 गुना 10, 7 8 गुना 16 1 17, हाथ में 5, 2 में 4 1 5 बराबर d गुने √3। इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ इधर से गुना में इधर भाग दे, 57 घटा में √3 बराबर d। जब आप इसको हरों का परिमीकरण करिएगा तो √3 घटा में √3 बराबर d होता है, यानी कि इसका 57√3 घटा में 3 बराबर d। इसमें काटिएगा तो होगा 19, यानी कि 19√3 बराबर d, यानी कि इसका आंसर आपको होगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी नदी के एक किनारे पर खड़े होकर देखता है कि दूसरे किनारे पर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब वह 40 मीटर नदी के किनारे से दूर जाता है तब उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि एक नदी है, ठीक, एक नदी है
जिसके एक किनारे पर एक आदमी बैठा है और दूसरे किनारे पर देख रहा है, यानी दूसरे किनारे पर एक मीनार है जिसको वह देख रहा है, तब उसके आंख द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। जब फिर वह क्या करता है, नदी के किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, 40 मीटर दूर जाता है, तब उसके आंख द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें वह नदी की चौड़ाई ज्ञात करना बोल रहा है। हम बताए थे जब आपको 30 और 60 के क्रम में बोले तो आपको बोले x निकालने के लिए तो कुछ करना थोड़ी है, जो ये डिस्टेंस जो दे रखा है उस डिस्टेंस को क्या कर दीजिए आप, बस आधा कर दीजिए, यानी 40 में आप 2 से भाग दे दीजिए, काट दीजिए, तो x बराबर 20 मीटर इसका आपका आंसर आ गया, जो आपको आंसर ए नंबर में दे रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो पत्थरों से एक गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तब गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है कि दो पत्थर है जिसके बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर दे रखा है और इससे एक गुब्बारा उड़ रहा है। जब दोनों पत्थर से उस गुब्बारे को देखता है, पहले पत्थर से जब वो गुब्बारे को देखता है तो उसका उन्नयन कोण कितना होता है, 60 डिग्री। जब वो दूसरे गुब्बारे से देखता है तो उस समय उसका उन्नयन कोण होता है 30 डिग्री। तो हमें यह गुब्बारे की ऊंचाई पूछ रहा है, तो हमने तो बोला था जब आपको क्या बोले 30 और 60 के क्रम में बोले और आपको ऊंचाई निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, बस क्या बोले ऊंचाई करना है, तो डिस्टेंस में आप 2 से भाग दे दीजिए और √3 से गुना कर दीजिए। ठीक, डिस्टेंस दे रखा है आपको 1, उसमें 2 से भाग दीजिए और √3 से गुना कर दीजिए, तो h आया आपको √3/2 किलोमीटर, जो आपको आंसर ए नंबर में दे रखा है, इसका आंसर 1 नंबर में होगा। देखिए टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड में हमने बोला था कि उसमें एक मीनार होगा एक, और उसमें उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा होगा और बाद में जाकर उन्नयन कोण कितना बन जाता होगा, 45 डिग्री बन जाता होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो और आपको निकालने के लिए हमने बोला था कि यहाँ का डिस्टेंस आपको दे रखा होगा और आपको यहाँ की निकालने के लिए बोला होगा, हमने बोला यहाँ की आप x मान लेना और इसको ऊंचाई कर देना। अगर आपको x निकालने के लिए बोले तो क्या करिएगा, जो डिस्टेंस दे रखा है उसमें 2 से भाग दे दीजिए और √3 + 1 कर दीजिए, तो आपको x निकल जाएगी। और हमने आपको बताया ही था ये 45, तो यहाँ पर भी 45 होगी, जिसके कारण ये और इसके सामने की ये दोनों बराबर होता है, यानी इसकी h भी x के बराबर होगी, अर्थात इसका h भी d/2 और √3 + 1 करके ही निकल जाएगा। यानी कि इसका नीचे वाला निकालिए या ऊपर वाला निकालिए, दोनों एक ही सूत्र से निकल जाता है। इस टाइप पर भी हम आपको कुछ क्वेश्चन बनवा देते हैं। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है तो तार के पेड़ की छाया 12 मीटर कम जाती है। तार के पेड़ की ऊंचाई क्या बोल रहे, तार का पेड़ होगा जिसका उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था और जब इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री हो गया तो इसकी छाया की लंबाई 12 मीटर कम गई थी। तो यह हमें इस तार की लंबाई पूछ रहा है, यह तार की पेड़ जो इस तार की पेड़ की है उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। हमने अभी बताया था जब 30 और 60 के क्रम में दे तो आपको ये निकालिए या ये निकालिए, दोनों क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि आप h निकालिए तो क्या करना है, d में 2 से भाग देकर बस √3 + 1 सटा देना है, आपको आंसर मिल जाएगी h
और डी का मान 12, 12 में 2 से भाग दीजिए और √3 + 1 को सटा दीजिए। इसमें भाग दिए तो 6, यानी कि इसका आंसर होगा 6 √3 + 1 मीटर इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का आग्नेय कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है। क्या बोल रहा है, एक टावर है, क्या बोल रहा है कि एक टावर है जिसका उन्नयन कोण 45 डिग्री दे रखा है। जब इसकी 60 मीटर, इसकी परछाई 60 मीटर बढ़ जाती है तब इस टावर का उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री। तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है, तो खंभे की ऊंचाई, तो इस टावर वाली खंभे की हमसे ऊंचाई पूछ रहा है। तो क्या बोले थे, इसका ऊंचाई बोले ये और ये दोनों तो बराबर ही होता है, तो h निकालने के लिए बोले तो d में 2 से भाग देकर बस √3 + 1 को सटा दीजिए। तो h में 60 में 2 से भाग दीजिए तो कट जाएगा, तो क्या होता है 30, बस √3 + 1 सटा दीजिए, यानी h का मान होगा 30 √3 + 1 मीटर। और शेष क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बनवाएंगे। जो एक क्वेश्चन टाइप बची हुई थी वो टाइप भी हम आपको अगले वीडियो में पूरा कर देंगे।